जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको आरआरसी ग्रुप डी इलाहाबाद जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। ये कट ऑफ जिन फैक्टर्स पर निर्भर करती है, हमने उन सभी फैक्टर्स पर एनालिसिस किया और ग्रुप डी की 2018 की वैकेंसी से कंपैरिजन करके इस बार किस तरीके से कंपटीशन 2018 से अलग है और कितना कम है, हम आपको विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है अगर आपने इलाहाबाद जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। वीडियो के प्रारंभ में ही हम आपको बता दें कि यदि आपने इस जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो इस बार आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इन फैक्टर्स को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी में इस जोन से कंपटीशन कितना था। क्योंकि 2018 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी और जो 2021 में जब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, इस वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा स्थितियां बदल चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन अलग से निर्मित हुई हैं जिससे इस वैकेंसी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो उसमें पदों की संख्या 4762 थी और फॉर्म अप्लाई जो हुआ था वो तकरीबन 18 लाख बच्चों ने इस जोन से फॉर्म फिलअप किया था। एक सीट पर जो कंपटीशन था, जो पर सीट कंपटीशन था, वो 380 बच्चों का था। ये इतना ज़्यादा कंपटीशन था। और भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि 2013 से 2018 के बीच ग्रुप डी की या रेलवे ने किसी भी ऐसी वैकेंसी को नहीं पब्लिश किया था जिससे बड़ी मात्रा में बच्चे रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में भर्ती हो सकें। इसलिए भी कंपटीशन इस वैकेंसी में इतना ज़्यादा था। फिर भी आप देख सकते हैं कि जब कंपटीशन इतना अधिक था तो इस जोन से कम्युनिटी वाइज कट ऑफ कितनी गई थी। इससे अगर हम कम्युनिटी वाइज कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व की 74.57, ओबीसी कैटेगरी की 69.78, एससी कैटेगरी की 63 और एसटी कैटेगरी की 50 मार्क्स कट ऑफ गई थी। ये थी 2018 के ग्रुप डी की कट ऑफ। हम आपको बता दें ये कट ऑफ इसलिए भी इतना ज़्यादा थी क्योंकि 2013 से 2018 के बीच रेलवे में इतनी बड़ी मात्रा में कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, जिससे क्वालिटी बेस्ड बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी बेस्ड बच्चे कलेक्ट हो गए थे। इस वजह से भी इसमें जो कंपटीशन था काफ़ी हाई था और कट ऑफ आपको इतना देखने को मिली। अब हम बात करते हैं 2021 की ग्रुप डी की वैकेंसी में स्थितियां किस प्रकार से बदली हैं और पदों की संख्या कितनी है, फॉर्म अप्लाई कितनी है और पर सीट कैंडिडेट कितने हैं इस बार। इन सभी विषयों पर अब हम चर्चा करते हैं। 2021 के ग्रुप डी की वैकेंसी में पदों की जो संख्या है वो 4730 है। फॉर्म अप्लाई लगभग 9 लाख। यहीं पे कंपटीशन आधा हो जाता है। यहीं पे उस बार जो फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 18 लाख था, इस बार फॉर्म अप्लाई 9 लाख के एटलीस्ट है। इसलिए आधा कंपटीशन तो यहीं पर हो जाता है और इस प्रकार से जो एक सीट पर कंपटीशन है वो घटकर 190 बच्चों का हो जाता है। ये तो फॉर्म अप्लाई के समय ही कंपटीशन आधा हो गया, हमने आपको बताया। हम आपको बता दें जबकि ये एक छोटा सा फैक्टर है इस वैकेंसी के संदर्भ में, और सारे जो फैक्टर हैं वो कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। इसलिए इस वैकेंसी के विषय में जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंटी में कमी। ये काफ़ी प्रभावशाली फैक्टर है क्योंकि आप समझ लीजिए कि एनटीपीसी की जो हाल ही में अभी उसका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें हमने देखा 45 से 50% केवल प्रेजेंटी रही। जबकि एनटीपीसी में उन बच्चों ने भी एग्ज़ाम दिया जो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्ट हैं और विभिन्न एग्ज़ाम्स के थ्रू जिन्होंने जॉब पा ली है, जो और जगहों पर सिलेक्ट है, उन्होंने भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया। जबकि एनटीपीसी से ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बीच का जो गैप है वो 8 से 10 महीने का हो जाएगा और जो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्ट हैं वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं देने वाले। इसलिए अगर 190 बच्चे फॉर्म फिलअप के समय एक सीट पर कंपटीशन था, अगर हम इसका 45% निकालें तो 80 से 85 बच्चे। अब आप समझ सकते हैं कि 2018 में एक सीट के लिए 390 बच्चे थे और 2021 के ग्रुप डी की वैकेंसी में 80 से 85 बच्चे ही एक सीट के लिए बचे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इलाहाबाद जोन में इस बार कट ऑफ कितना कम जाने वाली है और इस बार कंपटीशन कितना कम है। हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है कोविड सिचुएशन। कोविड फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि कोविड के चलते
पिछले कई दशक से इतनी बड़ी महामारी कभी आई भी नहीं थी और इतने बड़े स्तर पर जो बंदी देखने को मिली, लॉकडाउन लगा, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हुई। विभिन्न जो इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग संस्थान थे, लाइब्रेरीज थी, जो बच्चे जगह जगह पर रह के पढ़ाई करते थे, वो सब कुछ इससे प्रभावित हुआ, सब कुछ बड़े स्तर पर डिस्टर्ब हुआ। इसलिए इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव इस एग्ज़ाम में आपको, जब इसके बाद एग्ज़ाम में कंडक्ट होगा तो कोविड सिचुएशन से ये पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी होगी और इसलिए इसका बहुत ज़्यादा कटाव पर प्रभाव पड़ने वाला है। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो है मैक्सिमम एग्जाम गैप। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने आपको पहले भी बताया कि इतना ज़्यादा एग्जाम गैप कि ये 2.5 वर्ष का समय लगभग बीतने को है इस वैकेंसी को। तो इतने समय बाद जब वैकेंसी, किसी भी वैकेंसी का अगर एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस वजह से प्रेजेंटी काफ़ी कम रहती है और ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इस बार कट ऑफ कम जाने का। कम फॉर्म अप्लाई, ये भी जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार उससे हमने आपको बताया कि आधा फॉर्म फिलअप हुआ है। उस बार 18 लाख था, इस बार 9 लाख ही फॉर्म फिलअप हुआ। और जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी बेस्ड बच्चों का ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाना। ये बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि हमने आपको बताया कि 2013 से और 2018 के बीच बहुत सारे बच्चे कलेक्ट हो गए थे, जिससे इस बार कंपटीशन काफ़ी हाई था और वो सब बच्चे अब सेलेक्ट हो चुके हैं। जो हमारी एलपी की वैकेंसी थी 64,000, 62,000 जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, जेई की वैकेंसी थी, इसके बाद विभिन्न स्टेट के शिक्षक की वैकेंसी, विभिन्न स्टेट की पुलिस की वैकेंसी, एसएससी जीडी की वैकेंसी, ऐसी बहुत सारी भर्तियां हुई उसके बाद से, जिससे जिन बच्चों ने इसमें भी फॉर्म फिलअप किया था और वो अब सिलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए वो बच्चे इस एग्ज़ाम में नहीं अपीयर होंगे और इसका भी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। उस बार नॉर्मलाइजेशन का जो एवरेज मार्क्स मिला था वो 16 से 20 नंबर मिला था। यहाँ तक कि किसी किसी बच्चे को 30 से 40 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स मिला। नॉर्मलाइजेशन में उस बार बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिली, इसलिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी देखने को मिला कि उनका जो मार्क्स था वो पूर्णांक से 20 से 25 नंबर तक ज़्यादा हो गया। इसलिए इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो काफ़ी कम होने वाला है, उसके रूल में चेंजिंग हो चुकी है और इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप 74 नंबर से 16 से 20 नंबर अगर आप माइनस करते हैं तो रॉ मार्क्स के आधार पर आप समझ सकते हैं कि कितना कट ऑफ पिछली बार रही होगी। लेकिन इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन में भिन्नता थी, इसलिए भी कट ऑफ थोड़ा हाई गया, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन में इतना ज़्यादा भिन्नता नहीं होगी और आपको कट ऑफ में इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इस प्रकार विभिन्न फैक्टर्स पर एनालिसिस करने के बाद हमने आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैक्सिमम रॉ मार्क्स के आधार पर हमने तैयार की है। अगर आप इतना रॉ मार्क्स गेन करते हैं तो आप श्योर हो जाएं आपका सिलेक्शन कम्युनिटी वाइज आपका हो जाएगा। अब हम कम्युनिटी वाइज आपकी कट ऑफ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 60 से 65 मार्क्स इसी के बीच में रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की 55 से 60, एससी कैटेगरी की 50 से 55, एसटी कैटेगरी की 46 से 48 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 50 से 55। ये आप समझ लीजिए एकदम सेफ स्कोर है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इस बार नई है और जब ये वैकेंसी आई थी उस समय मार्केट में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट धारक काफ़ी कम थे, इसलिए इस वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत काफ़ी कम फॉर्म फिलअप किया गया। इसलिए इस कैटेगरी के लिए 50 से 55 एकदम सेफ स्कोर है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए क्योंकि इस बार का कंपटीशन काफ़ी कम है और आपके लिए ये गोल्डन चांस है। क्योंकि मैं मानता हूँ ये वीडियो वही बच्चे देख रहे होंगे जिन्होंने अभी तक धैर्य के साथ पढ़ाई जारी रखी है, तो इसीलिए इस बार आप लोगों को सिलेक्शन अवश्य मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम आप तक आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप लोग से एक छोटा सा निवेदन है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद।